अच्छा, संत को पहचानना भी कठिन है, गुरु को जानना बहुत कठिन है, संत को पहचानना बहुत कठिन है। आप किसी सदगुरु को, आप किसी संत को, साधक को, उपासक को पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी। बिहारी बाबा यहां रहे, तारा बाबा यहां रहे, बिहारी बाबा रहे, तारा बाबा रहे, या जो भी संत यहाँ रहे होंगे, आप इतने सिरसा वाले यहाँ रहते होंगे। कई लोग तो बावरा कह देते हैं, कई लोग कमली कह देते हैं, कई लोग पागल कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि ये तो हाउ पड़े रहते होंगे। उसको पहचानना कठिन है। माता पिता संत सदगुरु और भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, इसकी पहचान कभी भी जीते जी नहीं होती। माता पिता जब चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता के रहने का क्या फल है। संत सदगुरु जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि संत सदगुरु के होने का क्या फल है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक, एक सच्चा उपासक जब तक है तब तक उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सच्चा गुरु, सच्चा सदगुरु, सच्चा उपासक, सच्चा भगवान की आराधना करने वाला कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब चला जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि कोई संत था, कोई गुरु था, माता पिता थे, घर के बुजुर्ग थे, कोई भक्त था जिसने हमें सत्मार्ग बताया। आप जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसका नाम श्री गुरु शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन ही अगर कुछ है तो वो गुरु को पहचान। संत और बसंत ये दोनों एक ऐसे हैं, संत आते हैं तो भी आपकी दिनचर्या बदल जाती है, संत आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे बसंत आता है, जैसे बसंत आया तो बसंत आने पर प्रकृति बदल जाती है, उसी तरह संत के आने पर आपका और हमारा जीवन बदल जाता है, आपकी और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप क्या 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आके बैठ जाते हो रोज? कोई संत आया, कोई सदगुरु आया, कोई वक्ता आया, कोई कथाकार आया, कोई गुरुजन आया, कोई तपस्वी आया, तो आप 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे हो। वरना कोई बैठता? मतलब कोई संत आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला, कोई सदगुरु आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला, कोई तपस्वी आया, कोई साधक आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला। वरना हमारा वही की वही क्रम था, सुबह उठना, मुंह धोना, चाय पीना, नाश्ता करना और अपने काम में लग जाना, भोजन ग्रहण कर लेना, भोजन पा लेना, अपने काम धंधे से चले गए, अपने कार्य पर निकल गए, फिर वापिस दुकान धंधे पानी से आए, फिर वही भोजन करा और फिर विश्राम करा। अगर हमारी दिनचर्या बदली है तो किसी संत सदगुरु की शरणागति में पहुंचने पर बदली। दो चीजें, जैसे इस कथा को श्रवण करने के लिए जैसे आप बैठे हो, वैसे ही विधायक महोदय श्री गोपाल जी कांडा जी बैठे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा शासन।
अब जरा विचार करिए, इनके पास में भी अब विधायक का पद है, पूर्व मंत्री का भी पद है, तो कितना कार्य रहता होगा। पर सारे कार्यों को छोड़कर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर 3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को, जो इन्होंने 3 घंटे यहां दिया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं, वो एक डायरी में लिख कर रखना। जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती, क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी, क्यों सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो, बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना, उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के घड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तो मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा। वो और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करे, उससे विनती करे, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो
राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था, देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। फिर वही कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा, देखना गोविंद जी हम कथाकारों पर भी कृपा करना, सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी से एक बात सुनाऊं मैं आपको, मैंने कहा सुना, अब जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो और अच्छा ना। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरुजी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी है, किससे मिले जाए, मिले भी तो मिले कैसे। अब वो कहने गुरुजी एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया, तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे, लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाए। ये गुरु के शब्द नहीं है, गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है, वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बात सकता और हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक गोविंद की वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल था। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना, गुरु के कभी शब्द नहीं है। शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े हुए। सहजता नहीं है गुरु की वाणी,
आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है मेरा कोई मालिक है, गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है। अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको जम के बोलो जरा निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है कि मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया, तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे निकाला। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोचो, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर, जाके देखो क्या। खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखते क्या। बोलो बोलो सही है कि गलत? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोल ली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो, देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं, सुंदर बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं, अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जागा, मैं भी जाकर। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, तुम्हारा कपड़ा अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है।
मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है। मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है। मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। और शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना अच्छा है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें यहाँ पर, मुझे क्या करना, मुझे तो सब कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं, शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा
नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बनाता। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है, पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी जैसा। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा है, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या रहता है? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगी। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को, बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा। पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही एक क्या शिव कथा का है, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों
के दिल में जगह न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटे के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं, जितनी बेटे। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता तुम्हारे सोचे से। ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों, मिल गए। कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है। पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता, इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो देखा, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पेड़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस बस दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों। दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़ी है आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा
सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो, गीता परेश गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लेंगे, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िएगा। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र, ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करें। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहां कहीं 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 हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
दर्शन हो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन। अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं है। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेना ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत को आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है। एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा? समझे? ये किसी ने एक फाइल भेजी है जिसमें इस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिभ्या, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं, और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि ये तो प्राण छूट जाए तो अच्छा। इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहां लेकर जाए? जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देंगे। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हो गया। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पांव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसा ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव मेदांता में दिखाया, वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है।
किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। ये बीमारी जैसी की जैसे थी, एक इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा आराम मिलता, फिर वैसे ही हो जाते। गर्दन ठेरती नहीं, हाथ ठेरता नहीं, पांव ठेरता नहीं। इलाज करते करते थक गए। तब मेरी धर्मपत्नी और उसकी मित्र निधि खन्ना ने उसको आपके बारे में कथा का वर्णन किया। तब मेरी पत्नी ने कथा को सुनना प्रारंभ करा और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनी। आप कहते हो आसन लगाकर कथा सुनने का फल क्या होता है, मैं बताता हूं। जिस पांव और हाथ से मैं काम नहीं कर पाता था, जिस गर्दन को मैं उठा नहीं सकता था, आज बाबा की कृपा से मुझे ठीक होने में केवल शिव की कृपा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम कई बार विदेशों पर गए, पर कोई हल नहीं निकला। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत शिव जी पर चढ़ाया गया। एक लोटा जल और एक बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि डॉक्टर को जब फोन लगाते थे तो डॉक्टर सोचते थे कि ये इंजेक्शन लगवाने आएगा। हमने दूसरी बार डॉक्टर को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई? तो हमने कहा अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी आश्चर्य में था विदेश का, जिसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया जब हम चलने फिरने लगे और अपनी गर्दन भी ठेरने लगी। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं, हमारा फोटो भी लगा रहे हैं और हम कथा के मंडप में भी आए। आइए, श्री शिवाय नमस्ते। पत्र भेजा, ये शिव तत्व है। जो व्यक्ति पलंग पर से नहीं उठता था, जिसका शरीर काम नहीं करता, लाखों में किसी एक को बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर पूरा तरह से चोक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिवजी पे चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ करो। निश्चित और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम कर। ब्रह्म में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कह देना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत इसको समझना कठिन है। ये शंकर की कथा नहीं है,
ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है। ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले गए। शिविर आप धारण करो, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होगा, वो जो बाउंसर लोग लगे हैं ना, तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से गए, ये समझ में नहीं आई। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना, सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। तो हटने को तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है क्या। हम नहीं बोल कर जाएंगे कि इसमें है क्या। तारा बाबा जी ने यह कथा करवाई है, तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम जजमान का नाम, आयोजक के नाम में भले इनका नाम ले देते, पर आयोजक वही है जो अंदर बैठे हैं, आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी बचवा, कोई दूसरा नहीं। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन। जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान पाती। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था, पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ जम के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खा, कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया, पति घबराया कहीं कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया। तुरंत पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। कौन समझाए तो समझाए कोई। अरे ओ बावरी, उसने तेरे को इसलिए उठाया था कि तुझे ना काटे, और तुझे लगा कि वो मार देंगे। समझ कोई सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन, कुछ नहीं हो सकता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। शिव को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कौन समझा भगवान देवादिदेव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो गया, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, वो बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हो, सुनो,
3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी भले तुम्हारे कान में पहुंची कि ना पहुंची, पर तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने इतने पत्र जो आप लोग लिखकर भेज रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बाकी के नीचे बड़े पढ़े। 2 दिन में इतने पत्र आए, 7 दिन में ढेर लगे। या हम कोई लिखते नहीं है, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद जी, गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी इधर से क्रॉस भी नहीं हो, पहली बार आना हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको जब हम बठिंडा आए थे कि आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, और हमारा आना ही नहीं। बहुत कट, जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया। अंदर बैठे हैं लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलमस्त होकर बैठे। हम कल गए थे मामा, हमने उनसे बात भी करी, बुला लिया आपने, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी बैठी, एक पत्र देखिए, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव केलनिया, ठीक बोला है? हाँ तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलनिया, सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव अधिदेव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भरोसा रत्ती भर भी नहीं है कि बचेगा कि ना बचेगा, पर मेरे बाबा ने जान बचा ली और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव 22 दिन तक कोमा में पड़े रहे। शिवलिंग का जल जाकर उनको चढ़ाती रही, देती रही, और बाबा की कृपा से फिर उन्होंने आंखें खोली। और गुरुदेव बाबा की मैं क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त कभी नहीं आई, क्योंकि याददाश्त निकल गई। गुरुदेव बाबा की कृपा किसको कहते हैं? शिव जी पे चढ़े हुए जल का महत्व तो डॉक्टर भी जान गया। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, जो करे थे याददाश्त नहीं रहेगी, वो भी जान गए। ये कभी चल नहीं पाएंगे, पलंग पर रहेंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है, और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन कर रहा हूं। एक बार हाथ हिला देते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जाओ। शिव की भक्ति अविरल भक्ति है। शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। अपने मन की बात बाबा को कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से। सभी पंडालों में जहां जगह मिले वहां बैठे,
खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से निवेदन, भाव से विनती की। जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। बड़े भाव से बाबा से आप प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा करता है। शिव चरित्र का कहीं सोना की बेलपत्र, चांदी की बेलपत्र की मूलता नहीं, मूल है बेलपत्र। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा होना। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों की। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है। बस शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दे। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का,
चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। नर्मदेश्वर यहाँ तारकेश्वर महादेव में तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारत का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारत का, एक नर्मदा जी का। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि, आप लोगों में तो कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, रखिए साधु। जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर आए। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखते हैं। वहां का कंकर शंकर है उस भूमि। हम निवेदन करेंगे आप सबको भी कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव है बाबा के धाम में एक दिन की कथा जरूर सुनना चाहिए। सीहोर की पवित्र भूमि पर गोपाल जी आप भी पधारे, गोविंद जी आप भी पधारो, जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे निवेदन अपने जीवन में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उससे विनय कर कर दिल से उससे प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर उसको सुनो। और कितना बड़ा सौभाग्य, तारा बाबा की कुटिया से भोलेनाथ जी के द्वार तक की कथा। यहाँ 2 मार्च तक कथा चलेगी, फिर यहाँ शिवरात्रि महोत्सव चालू हो जाता है, चलता है। यहाँ पर भी एक आनंद ही आनंद और वहां पर भी आनंद ही श्रवण। जो सीहोर के नजदीक के हैं, जो सीहोर के पवित्र भूमि के नजदीक के, हम उनसे तो कहेंगे कि तुमको मौका नहीं लगता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग, क्योंकि कथाएं सब दूर दूर होती है, सीहोर के आसपास के भक्तों को सुनने को नहीं मिलती। छोड़ना नहीं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है, जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के? तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं। उन वृक्ष की, जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहता है। कहते हैं उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है।
हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है। बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वामित्र मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। एक बहन ने लिखा, गोविंद जी को हम धन्यवाद देते हैं, गोपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कथा सुनी पर शिव पुराण के लिए तरस रहे, तो हम गोविंद जी और गोपाल जी को धन्यवाद देते हैं जो तारा बाबा की कुटिया में उन्होंने कथा करवाकर हम सबकी मन की तमन्ना पूरी कर दी। सावित्री देवी गांव चक्का, जिला गांव चक्का ही है, गांव चक्का, जिला सिरसा से हूं। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। गांव चक्का, जिला सिरसा से। पिछले, अच्छा इधर बैठे हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिछले कई सालों से हार्ट और बीपी की बीमारी थी, शुगर भी कंट्रोल में नहीं थी। मेरी बेटी मंजू देवी ने कहा कि मम्मी शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है तो सुना। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। हम बीपी की दवाई खाते थे, शुगर की दवाई खाते थे, हार्ट की दवाई खाते थे, कई सालों से चल रही थी, लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए, पर वो आराम नहीं लग पा रहा। कथा सुनना प्रारंभ करी, मन करा बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। हम बाबा से प्रार्थना करने
2 बार सीहोर धाम भी पहुंचे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, वहां का रुद्राक्ष भी लाए, कंकर भी लाए और बेलपत्र का प्रयोग किया। आज बाबा की कृपा से एक भी दवाई खाना नहीं पड़ती। मेरा हार्ट, बीपी और शुगर सब लेवल में है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को और श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा का ये शिव तत्व, साधुवाद आपको। एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है और घड़ी है। एक दिल से बाबा से प्रार्थना, दिल से। और मेरी जीजियों सुनो, सिरसा वालियों, जरा अच्छे से, भीड़ भले हो, जगह भी ना मिले तो भी उसके दरवाजे तक जाते रहो। वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। भीड़ वाले हो बहुत, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन। शिव को संतान नहीं थी दोनों के, नियम था प्रदोष शिवरात्रि के दिन अगर अभिषेक ना करवाए, पूजन ना कर पाए तो शंकर जी के मंदिर के द्वार पर जाकर घी का दीप जला। घी का कितना भी कर्जा हो, कर्जे में डूब गए हो आप, कर्जे में ज्यादा डूब, मरने का प्लान मत बना, प्लान चेंज। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है ही। लोगों की छाती पे मूंग डलना, मरना नहीं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता, उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देते। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा, मेरा टेंशन कम हो जाएगा, तो वापस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले लो। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है। और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गया, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो। अब तेरे दरवाजे पर ही कहूंगा, किसी से क्या मरना है? जरा सी बात में मरने चल दिया। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू आए, रोता जाए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो। खजूर वाली चोटी बना के जोरदार सजा के खूब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की बगल, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा के यहाँ, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सीहोर वाला गुरुजी की चेली। जो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख नीली पीली करके लोटा भर के फिर जा। अपने कौन फर्क पड़ा? अलमस्त हो क्या कईयों की आदत,
उसमें गुरु जी क्या करेगा। और इतनी वजह कभी किसी कई बार तो हमको आश्चर्य होता है, इसी चक्कर में तो हम कोई मर जाता है तो हम बैठने नहीं जाते, क्योंकि वो घिसी पिटी बात एक ही लेकर बैठ जाता है। उससे कोई आएगा पूछेगा कैसे मरा, क्या हो गया था, अच्छा तो था, उसने पूरी कथा सुना दी, रात को कड़ी खाई थी, मक्का की 2 रोटी भी खाई, मेरे से बोले बाथरूम जाना है, मैं ले गई, वापिस आए सो अब कब बोले उसको बता। फिर कोई आ गया, तुम्हारे जाते ही फिर कोई आके बैठ गया, क्या हो गया, फिर उसको पूरा सुनाया। एक काम कर लो, सीडी भरवा लो, प्लेयर में लगा, जैसे कोई पूछे क्या हो गया, खटका दबा दिया। अरे क्या, मरने वाला मर गया, जाने वाला चले गया। एक काम करो, बैठने क्यों जाते हैं उसका एक कारण है, गरुड़ पुराण कहती है हम मरने वाले के यहाँ बैठने इसलिए जाते हैं क्योंकि जीवात्मा 10 दिन तक उसके घर की अटारी पर रहती है, और 10 दिन बैठने वाले इसलिए आते हैं कि वहां बैठकर भगवान का नाम लेंगे, नाम लेंगे वो जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगी, इसलिए। पर दुनिया उल्टी है, उल्टी। क्या हो गया, मरने वालों का क्या। एक बार हम भी किसी गांव में चले गए थे, वो कोई मर गया तो हम चले गए, उनको बताया भी नहीं हमने कि हम आए, हम तो दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। सब कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई पोछा लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी, उनने देखा महाराजा सब थे चालू करा और चालू करा, तो अब हमें भी आंख में आंसू आते आते तो हम भी हंस दिए। अब मुझे बच्चा था, अरे आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने को टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। कई बच्चे कहते हैं हम सीए की पढ़ाई में पास नहीं हुए, कोई के इंजीनियर में पास नहीं हुए, कोई के हम इसमें पास नहीं हुए, कोई के हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई के हमारा ये हो गया, क्या है चिंता। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, कहीं बैठी हो ज्योति जी, ताहतिला सकती। मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई 2021 से आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में वो हार गया। उसने पेपर देना ही बंद कर दिया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया, फॉर्म भरना ही बंद कर दिया। इतना परेशान हो गया, इतना टेंशन में हो गया। तब मैंने उससे कहा कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है वो सुना। मेरे भाई ने पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी और उसका विश्वास जागृत हो गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर जाने लगा तो मोहल्ले के लोग कहने लगे पानी चढ़ाने से तेरे को आर्मी में नौकरी मिल जाएगी क्या, मिलिट्री में नौकरी मिल जाएगी। मेरा भाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने मेरे भाई से कहा कि तुम चिंता मत करना, तू तो केवल जल चढ़ा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती बोलने वाला बोलता रहे। और मेरे भाई ने शंकर पर भरोसा रखा, आस्था चैनल पर कथा सुनता रहा, एक लोटा जल चढ़ाते रहा, पशुपति व्रत किया, और जब उसका एग्जाम आया तो बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया। मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे भाई का मैं फोटो भी लगा रहा। ये फोटो क्यों लगा के भेजते? फोटो की जरूरत नहीं है, आप तो लिख दिए है ना पत्र, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। शिव तत्व एक अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपका शिव के प्रति हो। जब जागृत होगा तो शिव मिलेगा। ब्रह्मता में शिव नहीं मिलता, आडंबर में, अंधविश्वास में पड़ गए, शंकर नहीं मिलेगा। अंधविश्वास कोई कुछ कह दिया तुमने मान लिया। आप पढ़ो ना, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, पढ़ो। जितना जितना दुख मिलता है
जितना जितना कष्ट मिलता है उतना उतना परमात्मा के आप करीब में जाते जाते। सोने को जितना तपाएंगे उसका खाक, उसका खोटापन सब जल जाएगा। सोना सोना रह जाएगा, कीमत वाला रह जाएगा, कीमती रह जाएगा। शिव पुराण कह रहे हैं, विश्वनाथ मुनि की कथा था। एक बेलपत्र का दान करना विश्वनाथ मुनि ने सिखाया। शिवरात्रि प्रदोष के दिन का नियम बना लो, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं, एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ होगा। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोग है, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से कह छींक ले, कोई ना छींकेगा। भूख तुम्हें लग रही है, क्या विचार, भोजन पड़ोसी को कराओगे? भूख तुम्हें लग रही है और तुम पति से कह रही समोसा खा जा, कचौड़ी खा जा। पति पूछे क्यों? मुझे भूख लग रही है। तुम खाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा। छींक तुम्हें आई तो तुम छींकोगे, खांसी तुम्हें आई तो तुम खांसोगे, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई भी तुम खाओगे। उसी तरह तकलीफ तुम्हें है तो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तुम्हें जाना चाहिए।